नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of January द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक फोर्स ऑफ आइडियाज। फोर्स मतलब बल या ताकत को बोलेंगे। आइडियाज मतलब विचारों को कहते हैं। मतलब विचारों की ताकत या फिर कहेंगे विचारों का बल क्या होता है। क्या क्या बातें हैं इस आर्टिकल में, इसको समझने और जानने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी होती है। ये जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे अगर आप इंग्लिश की लाइंस को जैसे आप जोड़ कर पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट कहाँ है, उसकी वर्ब कहाँ है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, preposition है, वर्ब है, कंजंक्शन है, इन सारी चीज़ों को जोड़कर जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। सीधे रीड करना ये बड़ी चीज़ नहीं है। रीडिंग के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट को समझना ये ज़रूरी चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे। तो फोर्सेस ऑफ मतलब फोर्स ऑफ आइडियाज़, क्षमा चाहूँगा इसके लिए, मैंने कहा फोर्स ऑफ आइडियाज़ मतलब की ताकत या विचारों का बल, इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। द इस्लामिक स्टेट यानी आईएस मस्ट नॉट बी अलाउड, इनको अलाउ नहीं की जानी चाहिए। मस्ट है मॉडल यानी मस्ट में माइट शैल शुड, इन सभी के साथ एक्टिव सेंटेंस में आप हमेशा वी1 जोड़ेंगे। और मॉडल्स के साथ पैसिव सेंटेंस में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। शुड मतलब चाहिए होता है, मस्ट मतलब जरूर चाहिए। द इस्लामिक स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड, इनको नहीं अलाउ की जानी चाहिए, ये पैसिव में लाइन है। टू रीगेन फुट होल्ड इन वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला रीगेन। रीगेन मतलब होता है कोई चीज़ को रिकवर करना या बैक करने को बोलते हैं। रीगेन मतलब होता है कोई चीज़ को, रीगेन मतलब गो बैक या रिकवर करना। रिकवर करना होता है इसका मतलब। और फुट होल्ड, ये जो वर्ड मिला, फुट होल्ड मतलब होता है अ सिक्योर पोजीशन फ्रॉम विच प्रोग्रेस कैन बी मेड। एक ऐसा सिक्योर पोजीशन जहां पे प्रोग्रेस किया जा सकता है, यानी आधार को कहते हैं। इसको याद रखेंगे। फुट होल्ड मतलब होता है जैसे एक तरह से बेस को कहते हैं यानी कैंप, या इसकी हिंदी होगी, इसको हिंदी में समझेंगे तो इसका मतलब ये निकल के आएगा जैसे आधार या पकड़ इन वेस्ट एशिया। मतलब द इस्लामिक स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड, उनको नहीं अलाउ की जानी चाहिए ताकि रिकवर करे। कम मतलब रिटर्न होने का सेंस है। रिगेन का सेंस यहाँ पे ये है कि कहीं भी रिकवर करने का सेंस है, या फिर वहाँ पे रिगेन करना, गेट बैक होना, इसका मतलब हो जाएगा गेट बैक होना। इसको समझेंगे तो इन वेस्ट एशिया में इस्लामिक स्टेट को नहीं अलाउ की जानी चाहिए रिकवर करने के लिए अपने कैंप को, या फिर अपने जैसे एक होता है ना बेस पॉइंट को, आधार को। कहाँ पे? वेस्ट एशिया में। ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, सारी चीज़ों को अटैच करके पढ़ेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। द ट्रक अटैक। ये जो ट्रक अटैक हुआ है कहाँ पे? इन फ्रेंच। यहाँ पे जो अटैक हुआ है इसको समझेंगे ध्यान से। द ट्रक अटैक इन द फ्रेंच क्वार्टर ऑफ न्यू ऑर्लिन्स में हुआ है। इन द क्वार्टर ऑफ ऑर्लिन्स ऑन न्यू ईयर्स डे। किस दिन हुआ है? न्यू ईयर के दिन। किलिंग
एटलीस्ट 15 पीपल, जिसमें इतने लोगों को इस अटैक से क्या हुआ, मरे हैं लोग इतने। ये सब्जेक्ट है। अटैक यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। अटैक वर्ब की तरह वर्क करेगा तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है वैसे। एंड यहाँ पे घायल कितने लोग हो गए। वोंडिंग मतलब घायल को बोलते हैं 30। ये जो अटैक है ये सजेस्ट करता है दैट द थ्रेट ऑफ लो टेक, मतलब यहाँ पे थ्रेट क्या है, खतरा जो है लो टेक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ही कम यूज हुई। लोन वुल्फ अटैक्स एक तरह से क्या है, लोन वुल्फ अटैक्स है। ये जो चीजें हैं हैज नॉट गॉन अवे, ये चीजें हमसे दूर नहीं गई है, जो अटैक है हमसे दूर नहीं गई है। ये बात ऑथर कह रहे हैं। लोन वुल्फ अटैक का सेंस ये है। इसको समझेंगे, एक एक चीज को समझनी है, स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। लोन वुल्फ का मतलब होता है जैसे एक तरह से फ्री स्पीच वाला अनसोशल, एक तरह से अनसोशल अटैक हुआ, अनसोशल बोलेंगे। जो भी बातें आपको मिल रही हैं इनको जरूर समझेंगे। जैसे लोन वुल्फ का मतलब होता है जैसे आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति का को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है जो सरकार या आतंकवादी संगठन की मदद या प्रोत्साहन के बिना अकेले आतंकवादी हमले में शामिल होता है। लोन वुल्फ का मतलब होता है जो अकेले, अनसोशल है मतलब किसी के साथ जुड़ा नहीं है, अकेले अटैक करता है, उसको बोलेंगे। लाइन को समझेंगे, फिर से यहाँ से समझेंगे। द ट्रक अटैक नाउन हो गया कहाँ पे, जब भी प्रेपोजिशन से पहले जो चीज आती है नाउन कहलाती है, यानी वही सब्जेक्ट होगा। फ्रेंच क्वार्टर ऑफ न्यू ऑरलेंस, ये जगह का नाम है। इसको इसको भी समझेंगे ध्यान से। ऑरलेंस ऑन न्यू ईयर्स डे, किस दिन हुआ है, न्यू ईयर के दिन, अपोस्ट्रोफी मतलब उस दिन है। अटैक से क्या हुआ, किलिंग हुई। कितने लोगों की, 15 पीपल की। एटलीस्ट मतलब कम से कम बात हो रही है। एंड वुंडिंग 30, इतने लोग घायल हो गए। जो अटैक है यहाँ पे ये बातें हो रही है किलिंग, ये चीजें सजेस्ट करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट द थ्रेट ऑफ लो टेक, इसमें थ्रेट ऑफ लो टेक है। और लोन उल्फ अटैक है जहां पे किसी का, किसी संगठन या किसी समुदाय का हेल्प ना हो, अकेले यानी अनसोशल अटैक है। ये चीजें हैज नॉट गॉन अवे, ये चीजें गई नहीं है यहाँ से। ये हैज के साथ V3 आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। बात हो रही है अटैक की, किलिंग, इतने लोग को मारे गए, सजेस्ट करता है अटैक इतना। ये जो अटैक है हैज नॉट गॉन अवे, ये चीजें दूर नहीं गई है हमसे। द अटैकर, जो अटैकर हैं, आइडेंटिफाइड, उन्हीं के बारे में चर्चा है। ये जो कॉमा लगा होता है मतलब वहीं पे बात हो रही है। इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन, मतलब उसी व्यक्ति के बारे में बात होकर के आगे सारी बातें कही जा रही हैं। द अटैकर आइडेंटिफाइड एज 42 ईयर ओल्ड, अब यहाँ पे ईयर्स नहीं आएगा, 42 में हाइफन लग गया, जिनका नाम है शमसुद्दीन जब्बार, इस व्यक्ति का नाम है यहाँ पे शमसुद्दीन जब्बार। इन, ये कौन है, एन अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन है। हु हैड सर्व्ड, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले जिसकी बात हो रही है वहां पे यूज हुआ। हु इंसानों के लिए यूज करते हैं, विच वस्तु के लिए दैट का स्पेशल यूज है। जिन्होंने सर्व किया था, हैड के साथ V3 आ गई। जब भी सेंटेंस में हैड के साथ V3 आती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इन द मिलिट्री, उन्होंने मिलिट्री में सर्व किया था। ये जो अटैकर है वो स्किल्ड, ये मारे गए इन शूट आउट में, मतलब पुलिस की वहां पे शूट आउट की गई जिसमें मारे गए। तो अटैकर सब्जेक्ट हो गया, इस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो वहीं पे एक ही वे पर्सन के बारे में कॉमा लगा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद वहां पे वो स्किल्ड आया, यानी सब्जेक्ट है ये। अटैकर वो स्किल्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में नाम लिख दिया, उसके बारे में बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद वर्ब और अटैच हो रही है, तो यानी मेन सब्जेक्ट यहाँ पे अटैकर है। कॉमा लग गया, नाउन एंड अपोजिशन बोलेंगे इसको। आइडेंटिफाइड, इनको 42 साल के पर्सन है, शमसुद्दीन जब्बर, अमेरिकन सिटीजन है। हु हैड सर्व, जो सर्व किए थे मिलिट्री में, इनको मारा गया इन अ शूट आउट में, शूट आउट वाली कंडीशन में मारा गया।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पुलिस फाउंड, ये सब्जेक्ट है, V2 है। एन इस्लामिक स्टेट फ्लैग, उन्होंने फाउंड किया इस्लामिक स्टेट फ्लैग। एक्सप्लोजिव्स इन द ट्रक, ये सारी चीजें थी। एक्सप्लोजिव्स मतलब जो चीजें उड़ने वाली चीज होती हैं, जो ब्लास्ट होने वाली चीज को एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं। एक्सप्लोजिव्स मतलब एक सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बम हो गया, बहुत सारी चीजें जो ब्लास्ट करने वाली चीजें को कहते हैं। मतलब पुलिस ने पाई, ये सब्जेक्ट है, V2 है, मतलब पुलिस ने पाई, मतलब सिंपल पास्ट टेंस आया। इस्लामिक स्टेट IS फ्लैग एक्सप्लोजिव्स इन हिज ट्रक में जस्ट आवर्स अर्लियर, कुछ घंटे पहले। जब्बार हैड पोस्टेड वीडियोस, उन्होंने पोस्ट किया था वीडियो, ये हैड के साथ V3 आ गई। ऑन सोशल मीडिया, सोशल इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन याद रखेंगे, सोशल यानी श है। इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेट करते हुए, ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द IS, वो इंस्पायर्ड किए गए थे IS के द्वारा। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना। उन्होंने पोस्ट किया था, यहाँ तक ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इस बात को इंडिकेट करते हुए कि ही वॉज, यहाँ पे ही प्रोनाउन है, इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इन रिसेंट मंथ्स मतलब हाल ही के महीनों में, रिसेंट मंथ्स के साथ यहाँ पे प्लूरल यूज करते हैं मंथ्स। द IS अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो IS क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंड, फाउंडेड, ये फाउंड मतलब होता है बनाया गया, मतलब एक होता है फाइंड मतलब पाना, उसकी सेकेंड फॉर्म फाउंड और फाउंड होती है। लेकिन एक और होता है फाउंड, जिसका मतलब स्थापना करना, जिसकी सेकेंड फॉर्म है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म है फाउंडेड। तो इस रिसेंट मंथ्स में द IS अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन इराक एंड सीरिया, इसको कहाँ बनाया गया था, इराक और सीरिया में स्थापित, इसकी स्थापना की गई थी। नाउ प्रेजेंट अक्रॉस जियोग्राफिक्स, और ये जो प्रेजेंट है एक क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर, बहुत जगहों पे ये अभी ये प्रेजेंट करता है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हैज रिलीज्ड अ प्रोपोगेंडा वीडियोस आस्किंग इट्स सोल्जर्स, मतलब एक तरह से रिलीज किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट है द IS, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, इसने रिलीज किया। यहाँ पे बात कही जा रही है क्या रिलीज किया है, इसको समझेंगे। एक रिलीज किया है किस बात को, इसकी वर्ब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसने रिलीज किया। प्रोपोगेंडा मतलब होता है इंफॉर्मेशन या प्रमोशन। प्रोपोगेंडा मतलब एडवर्टाइजिंग होती है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन। वीडियोस आस्किंग इट्स सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स को कहते हुए टू स्ट्राइक ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस, कि स्ट्राइक करें मतलब अटैक करें सेलिब्रेशंस के दौरान। इन वेस्टर्न सिटीज में ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखिए लाइन को समझेंगे। यहाँ बात कही जा रही है कि जस्ट अर्लियर, जब धमाका हुआ उससे ठीक पहले घंटों की बात है। ये जो व्यक्ति है, ये सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गई, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया था, इसने वीडियो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, इंडिकेट करते हुए कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाई IS इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। द IS अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फाउंड किया गया था सीरिया में। ये IS सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। एंड नाउ प्रेजेंट क्रॉस ज्योग्राफिक्स मतलब सभी ज्योग्राफिक्स में प्रेजेंट है, सभी जगहों पे लगभग रिलीज किया। प्रोपोगेंडा मतलब एक तरह से प्रमोशन वीडियोस आस्किंग, उसमें कहते हुए इट्स सोल्जर्स, अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को, जो स्ट्राइक करें ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस में वेस्टर्न सिटीज में, इन हॉलीडे सीजन में, खासकर हॉलीडे सीजन होगा उसमें अटैक करें। तो कहानी का कंटेंट समझेंगे और जो भी लाइन कंटेंट्स जो भी दिए जा रहे हैं उसको उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए थोड़ी सी जरूरत है समय को निकालने की, समय की जरूरत है और कुछ नहीं। बाकी आप समय देना शुरू करेंगे, अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। अ फ्यू आवर्स, अब इसको समझेंगे। अ फ्यू मतलब कुछ की बात होती है। द फ्यू मतलब जो कोई की बात होती है, और फ्यू मतलब कोई नहीं होता है। इन ये सभी काउंटेबल में यूज करते हैं, इनके साथ तीनों कंडीशन में नाउन हमेशा रखेंगे प्लूरल। और इसके साथ साथ एक कंडीशन आता है लिटिल। लिटिल ये अनकाउंटेबल में आएगा ना के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल मतलब जो भी थोड़ा बहुत है।
इसमें ये दोनों पॉजिटिव मानते हैं, लिटिल को नेगेटिव मानते हैं। अ फ्यू आवर्स, देखिए फ्यू के अ फ्यू के साथ नाउन है प्लूरल। आफ्टर द न्यू ऑरलिंस अटैक, इसके कुछ घंटों के अटैक के बाद टेस्ला साइबर ट्रक एक्सप्लोडेड हुआ इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प इंटरनेशनल होटल के सामने इन लेस वेगस में, किलिंग, जहां पे मरे एटलीस्ट वन पर्सन एंड इंजर्ड सेवरल, बहुत सारे घायल हो गए। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि आईएस वाले ने किया क्या कि एक वीडियोस में जारी कर दिया कि जहां पे इस प्रकार के सेलिब्रेशन है वहां पे अटैक करें, जिससे इंस्पायर्ड होकर के बहुत सारे लोगों ने ऐसी घटना कर दी। तो अ फ्यू आवर्स आफ्टर, उसके कुछ घंटे बाद जो अटैक हुआ था ऑर्लिन्स अटैक्स के बाद, अ टेस्ला साइबर ट्रक एक्सप्लोडेड हुआ, मतलब फटा, इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प इंटरनेशनल होटल इन लेस वेगस में, जिसमें मरे कितने लोग, वन पर्सन, एंड इंजर्ड कितने हुए, सेवरल। द पुलिस, मतलब सीधे पुलिस लेटर सेड, उन्होंने, पुलिस ने बात कही, जबार द सस्पेक्टेड न्यू ऑर्लिन्स अटैकर में जो माना गया, डिड नॉट एक्ट अलोन, उन्होंने अकेले काम नहीं किया था, डिड नॉट के साथ वी वन आ गई। मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट का पैसिव, सिंपल पास्ट का एक्टिव है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एक्टिव सेंटेंस है। तो याद रखेंगे डिड, डू या डज, इसके साथ जब भी कोई मेन वर्ब आती है तो हमेशा वी वन जोड़ेंगे। एंड आर इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए पुलिस के लिए वर्ब यहाँ आ गई आर, इसको याद रख लेंगे, पुलिस, पीपल, पब्लिक, इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, कैवेलरी, ऐसे बहुत सारे नाउन्स है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। यदि आप चाहते हैं ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को अच्छा करना, जैसे कि वर्ब टेंस, नाउन प्रोनाउन, तो आप इसी चैनल पे जाएंगे और प्रोफाइल पेज खोलने के बाद आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, उसमें हर टॉपिक के बारे में दिया हुआ है। आप वहां से कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि नाउन प्रोनाउन, वर्ब, बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहां पे, आप वहां से सीखेंगे। तो पुलिस यहाँ पे प्लूरल है, उसकी वर्ब यहाँ है आर, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग एनी पोटेंशियल लिंक, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कोई पोटेंशियल लिंक तो मिले बिटवीन द ट्रक अटैक एंड द साइबर ट्रक एक्सप्लोजन, जो धमाका हुआ इन दोनों के बीच में। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, उसके लिए एंड आता है पेयर कंजंक्शन। तो पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब जांच पड़ताल कर रही है। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। द आईएस, इस्लामिक स्टेट की बात है, विच लॉस्ट इट्स फिजिकल कैलिफेट इन इराक एंड सीरिया में। जो ये जो आईएस है, विच, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है इसलिए विच आ गया, जिसने लॉस्ट, खो दिया, इट्स फिजिकल कैलिफेट, फिजिकल कैलिफेट को खो दिया है। कैलिफेट मतलब होता है अ पॉलिटिकल रिलीजियस स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ एन इस्लामिक स्टेट वर्ड, मतलब खिलाफत जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल रिलीजियस स्टेट अंडर लीडरशिप ऑफ एन इस्लामिक, उसको बोलते हैं कैलिफेट। इराक में हैज बीन, ये जो आईएस है, हैज बीन ट्राइंग टू रिवाइव, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना होता है, इट्स लॉस्ट फॉर फॉर्ट्यून्स के लिए, अपने जो लॉस्ट है इसके बारे में, वो अपने बारे में फॉर्ट्यून्स करे। अब यहाँ पे फॉर्ट्यून्स का मतलब है, फॉर्च्यून्स है, फॉर्च्यून मतलब होता है चांस, फॉर्च्यून्स मतलब चांस को बोलेंगे। द टेरर ग्रुप सर्वाइव्ड, सर्वाइव किया एज एन इंसर्जेंसी, एक तरह से विद्रोह के सेंस में। इंसर्जेंसी मतलब होता है विद्रोह, मतलब रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। शिफ्टेड इट्स सेंटर ऑफ ऑपरेशंस टू अफगानिस्तान, अपने ऑपरेशन का सेंटर कहाँ पे शिफ्ट किया, अफगानिस्तान में। ये आईएस है, ये सब्जेक्ट है, मतलब मेन नाउन यही है, मेन इसी के बारे में बात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वर्ब यहाँ है, और यहाँ पे पोजीशन आ गया, इट्स सेंटर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट। यहाँ पे वेर इट इट कैरीज आउट, कैरी आउट मतलब पूरा करना होता है, फुलफिल करना, एक फ्रेजल वर्ब है। एट अटैक्स पूरा किए, टारगेटिंग कंट्रीज, शिवा माइनॉरिटी एंड ओपन न्यू नेटवर्क्स इन अफ्रीका में खोला। व्हेन द आईएस वाज एट इट्स पीक इन 2014-15, ये अपने पीक पे था, टॉप पे था 2014-15 में। इट हैड सक्सेसफुली ग्लोबलाइज्ड टेरर, पूरे दुनिया में ग्लोबलाइज कर दिया टेरर को। सिंपैथाइजर कुड होल्ड, जो सिंपैथाइजर हैं वो कुड होल्ड मतलब रोक सकते थे, यहाँ पे सिंपैथाइजर की बात हो रही है।
जो सपोर्टर होते हैं, सिंपैथाइजर मतलब सपोर्टर हैं, रोक सकते, होल्ड रोक सकते थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई है, मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। वेट अ मोमेंट एवरीवन। थोड़ी सी स्लाइड इधर उधर हो गई है, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, बस आप 1 मिनट वेट करेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें टेक्निकल इशू की वजह से गड़बड़ हो जाती हैं, जिसको मैं पूरा रिजॉल्व कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कहाँ पे क्या है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने के लिए। टेक्नोलॉजी में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। जैसे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे। इट हैज सक्सेसफुली ग्लोबलाइज किया था टेरर को। सिंपैथाइजर कुड होल्ड इट्स आईएस फ्लैग, डिक्लेयर किया लॉयल्टी मतलब ऑनेस्टी को, एंड कैलिफ एंड अनलीश मतलब रिलीज किया अटैक्स अगेन द इनफील्ड्स में। ये बात कही जा रही है। अनलीश का मतलब लिख लेंगे, ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। जो भी वर्ड आपको मिलते हैं उन्हें याद रखेंगे। अनलीश मतलब होता है, मतलब कोई चीज को रिलीज करना, सेट फ्री करना। आप रिलीज कहेंगे या सेट फ्री बोल सकते हैं। रिलीज या सेट फ्री मतलब मुक्त करना। अटैक्स अगेन इन फील्ड्स में, वर्ल्ड सिटीज फ्रॉम ढाका टू ओर्नाल्डो एंड इस्तांबुल टू बेल्जियम। विटनेस, ये सभी गवाह हैं, डजन्स ऑफ आईएस इंस्पायर्ड अटैक्स। यह सभी आईएस इंस्पायर्ड अटैक थे, इनसे प्रेरित होकर लोगों ने अटैक किया, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनसे ही इंस्पायर्ड हुए। दीज हैव, ये सभी, एब्ड मतलब कम होना होता है, लेस होना। ये वर्ड लिख लेंगे आप। एब्ड मतलब होता है, और जैसे कोई चीज डिमिनिश होना होता है, घट जाना। किसी भी चीज को कम करने को बोलते हैं। पार्टली ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आईएस कैलिफेट, इनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से। पार्टली ड्यू टू एनहेंस सिक्योरिटी, और पार्टली यहाँ पे एक वर्ड मिला, तो पार्टली का मतलब समझ लेंगे। पार्टली मतलब होता है कहीं पे, जैसे कह सकते हैं ना कि जैसे आंशिक रूप से बोल सकते हैं, मतलब कह सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उस कंडीशन में मेजर्स हुए एंड डी रेडिकलाइजेशन हुआ प्रोग्राम्स का। डी रेडिकलाइजेशन मतलब होता है, इसको लिख लेंगे। डी रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में कट्टरवाद होना। कट्टरवाद समझते हैं, जैसे कि किसी चीज़ के लिए बायस्ड हो जाना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट नाउ that Syria is in transition following the fall of बशर अल असद रजीम। इस शासन को सीरिया क्या करे, ट्रांजिशन को, फॉलोइंग द फॉल ऑफ, इसके गिरावट के बाद यहाँ पे सीरिया ट्रांजिशन में है। ट्रांजिशन का मतलब होता है, जैसे ट्रांजिशन का सेंस ये है, जैसे संक्रमण, यानी अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू और कंडीशन टू अनदर, दूसरे में ट्रांजिशन होना। द आईएस इज ट्राइंग टू रिबिल्ड इटसेल्फ, खुद को बना रहा है, कोशिश कर रहा है बनाने की। कुर्दिश फाइटर्स इन सीरियाज ईस्ट में, हु प्लेड अ पाइवोटल रोल इन डिफीटिंग इस्लामिस्ट 1516 में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अ पाइवोटल रोल, पिवोटल मतलब होता है क्रूशियल, इसको पिवोटल बोलते हैं, मतलब इसका मतलब होगा क्रूशियल। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट को कहते हैं। से कहता है आईएस मिलिटेंट्स, मतलब आतंकवादी को मिलिटेंट्स बोलेंगे, हैव लूटेड
लूटा है सरकार को, गवर्नमेंट वेपन्स को, डिपोर्ट्स डिपोर्ट्स को। डिपोर्ट्स मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ जमा की जाती है, उसको डिपोर्ट्स बोलते हैं। जैसे स्टोर हाउस को डिपोर्ट्स बोलते हैं, स्टोर हाउस। आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कम बैक, ये प्रिपेयर कर रहा है कम बैक करने का। द न्यू ऑर्लिन्स अटैक शुड सर्व एज वार्निंग सिग्नल, इसको मानना चाहिए एज ए वार्निंग सिग्नल के रूप में फॉर द यूएस, यूएस को, यूएस के लिए। द आईएस शुड नॉट बी अलाउड। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। द आईएस शुड नॉट बी अलाउड, इनको नहीं अलाउ करना चाहिए। रीगेन मतलब फिर से, रिकवर होना। अ फुट स्टे इज होल्ड मतलब अपने कदम जमाना, यानी फिर से बेस बनाना। इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन वेस्ट एशिया में, कॉन्फ्लिक्ट जो जो घिरा क्षेत्र है उसको, बिसाइड्स इसके अलावा। बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मतलब के अलावा, ये दोनों ही प्रेपोजिशंस है। द यूएस, यूएस के साथ हमेशा द लगाते हैं। शुड ऑल्सो गेट टू रूट्स ऑफ रेडिकलाइजेशन ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स एंड काउंटर इट, मतलब यूएस को जरूर गेट, रूट तक पहुंचना चाहिए ये जो रेडिकलाइजेशन है उसके बारे में। रेडिकलाइजेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग समवन अडॉप्ट एक्सट्रीम पॉलिटिकल रिलीजियस व्यूज, कट्टरपंथी जो बनता है उसको बोलते हैं। एंड काउंटर करना चाहिए इसे। ऑर्गेनाइजेशन सच एज द आईएस शुड बी फॉट विथ बोथ फोर्स एंड आइडियाज, मतलब विचारों के बल के, विचारों के ताकत से इन्हें, इनके साथ फाउट करना चाहिए, मतलब दिमाग लगा करके, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में इस्लामिक स्टेट, आईएस जैसे समूहों से प्रेरित एकल, दुर्दांत, निम्न तकनीकी, मतलब बिल्कुल कम तकनीकी आतंकवादी हमलों के लगातार खतरे को इसमें बताया गया है। भले ही इस समूह ने अपने भौतिक खिलाफत खो दिया हो। खिलाफत के लिए वर्ड मैंने बताया था पीछे, जैसे एक था कैलिफेट। कैलिफेट मतलब होता है पॉलिटिकल रिलीजियस स्टेट अंडर लीडरशिप ऑफ एन इस्लामिक, किसी इस्लामिक के लीडरशिप में काम करने को बोलते हैं। अ, इसको कैलिफेट यानी खिलाफत। आईएस की रणनीति पर प्रकाश डालता है, जो अफगानिस्तान, अफ्रीका जैसे कमजोर क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए पश्चिम एशिया में अपने नेटवर्क को फिर से स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। न्यू ऑरलियंस हमला और लॉस वेगस विस्फोट कट्टरपंथ और वैश्विक तक तथा घरेलू स्तर पर मजबूत आतंकवाद रोधी उपायों की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इस आर्टिकल में इस बात पे भी जोर दिया गया है कि आतंकवादी समूहों जैसे आईएस के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, मतलब रिवाइवल इसका हो रहा है, उसके रोकने के लिए कट्टरपंथ के मूल कारणों को बल और वैचारिक उपायों के संयोजन से संबोधित करना आवश्यक है। मतलब विचारों की ताकत से इस पे अ, इसके साथ फाइट करना चाहिए, इस चीज को रूट आउट करना चाहिए, जड़ से मिटाना चाहिए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।